सोचिए, यूपी में याद है, गुटखा चोरी कर ले, कोई किसी को से मारपीट हो जाए और वो मुसलमान है, दलित है, यादव है, कुर्मी है, कुशवाहा है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, तो उसके पैर में गोली मार दी जाती थी, उसको अरेस्ट किया जाता था, पैर में गोली मारी जाती थी, इनकाउंटर हुए हैं। लेकिन सोचिए, हजारों के कफ सिरप का घोटाला, कफ सिरप समझ रहे हैं, जो हम बच्चों को कफ सिरप देते हैं, उसमें घोटाले में एक जायसवाल है, वो फरार हो गया। उसका लखनऊ में हजारों करोड़ का घर है, लाखों का घर है, 5,000 करोड़ का ये घोटाला है। उसी यूपी में एक एसटीएफ का आलोक सिंह, जब वो बंदा एसटीएफ में था तो 12 किलो सोना लूटा था, उसके बाद उसको बर्खास्त किया गया। अब वो कफ सिरप का किंगपिन है। उसका लखनऊ में इतना भयानक बड़ा घर है, 10,000 स्क्वायर फीट में घर है, और उस घर में धनंजय सिंह जाते हैं। अमित सिंह, जिसका भाई विधायक भी है, ये लोग आरोपी हैं। गिरफ्तार हो गया है अमित सिंह और आलोक सिंह, और जायसवाल फरार है। बच्चे की जान ली गई है कफ सिरप में घोटाला। लेकिन क्या मजाल है कि इनके घर पर बुलडोजर चल जाए, और चल भी जाएगा तो आगे जंगल की सफाई की जाएगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक यादव फैमिली था, एक झगड़ा हुआ था, मर्डर हुआ था दोनों तरफ से, तब कहा जा रहा था कि यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। मुसलमानों के घर पर, दलितों के घर पर, पिछड़ों के घर पर जमकर बुलडोजर चले। नौकरियां, ये यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, ये कानून है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर बोल देगा। सोचिए, चारों तरफ चुप्पी है। कफ सिरप समझिए, बच्चों को जान मारा गया है। इसका किंगपिन है वो 100-200 करोड़ का होटल खरीदे हुए दुबई में, और 3 पत्रकार कैंपेन चलाकर इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन सोचिए, दलित पिछड़ा में तो वो भी पत्रकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस समाज में पत्रकार होता है वो समाज गूंगा और बहरा नहीं होता है। तो सवाल योगी आदित्यनाथ जी के क्रेडिबिलिटी पर है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपके बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। सोचिए, कफ सिरप लगातार जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जमीन का कब्जा, लूटपाट, ये बड़ा रैकेट बन चुका है। लेकिन सोचिए, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे डर से चोर भाग चुके हैं, क्रिमिनल भाग चुके हैं। तो ये क्या है? अमित सिंह, आलोक सिंह, इसका घर क्यों बचा हुआ है? इसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला, जबकि हम लोग बुलडोजर के खिलाफ हैं? ये जायसवाल जो फरार हो गया, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस है, इसके घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? तो बुलडोजर भी जाति देखता है, बुलडोजर भी धर्म देखता है, बुलडोजर भी जातिवादी और सांप्रदायिक है। सोचिएगा जरूर। ये कफ सिरप का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला, और अमिताभ ठाकुर जो जबरिया रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो लगातार इस पर बोल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया में वो ताकत होती है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। किसी चैनल की हैसियत नहीं है कि इस पर बहस हो। 5,000, सोचिए, बात सिर्फ लूटपाट की नहीं है। चोर तो इस देश में बहुत लोग हैं, 10-10 हजार करोड़ लोग के लूट के भाग गया। लेकिन बच्चों में जो कफ सिरप में जिससे बच्चे मरे हैं, जो कफ सिरप में ड्रग्स मिलाए, कफ सिरप में से जो दवाई में जो मतलब नकली काम करे, उसको क्या सजा होनी चाहिए? ये तमाम आरोपी अमित सिंह, आलोक सिंह, जायसवाल फरार है। आलोक सिंह, सोचिए, ये बंदा एसटीएफ में था तो इसने 12 किलो सोना लूटा था, और ये शान से कहां से 10 करोड़ का घर बनवाता है। इसके घर की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। अमित सिंह के घर की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। जायसवाल के घर की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। तो इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक खीरा चोरी के झूठे आरोप में जेल में बंद है। और इस देश में जो जातिवादी मनुवादी हैं, वो दुनिया भर में सैर कर रहे हैं, डकैती करके, गुंडागर्दी करके। एसआईआर के खिलाफ सोचिए, बड़ी बगावत है चुनाव आयोग में। एक संधू साहब हैं जो चुनाव आयोग में दूसरे नंबर के अधिकारी हैं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है कि जो लिस्ट आई थी एसआईआर में व्हाट्सएप के लिए, उन्होंने उस लिस्ट को जारी कर दिया।
चुनाव आयोग की बगावत पर जैसे ही बड़ी खबर अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी लवासा को चुनाव आयोग छोड़ना पड़ा था। तो क्या ज्ञानेश कुमार किसी दूसरे के कहने पर काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आजकल एकदम ट्रेंड बन गया है, जिस पर आरोप लगे वो बीजेपी के साथ, वो हिंदू राष्ट्र खोजने लगे। शिल्पा शेट्टी, आयकर इनकम टैक्स ईडी की नोटिस, पति उसका पॉर्न मूवी बनाता था, वो हिंदू बन गई, छतरानी बन गई। ये राजपूत समाज के रोल मॉडल तो नहीं हो सकते हैं, न तो शिल्पा शेट्टी, न अमित सिंह, न आलोक सिंह। राजपूत समाज का जो आइकॉन है वो बीपी सिंह है, वो अर्जुन सिंह है, महाराणा प्रताप है, जिन लोगों ने वसूलों से समझौता नहीं किया। और ये क्लेम करती हैं शिल्पा शेट्टी, जिनके पति पॉर्न मूवी बनाते, जिन पर इनकम टैक्स का करोड़ों बकाया है, कि मैं छतरानी हूं। ये जितेंद्र की बेटी, इन पर इनकम टैक्स ईडी की रेड पड़ी, ये हिंदू राष्ट्र बनाने चले। ये शिखर धवन। तो आजकल जो तुरंत बीजेपी के साथ सेट हो जाए और अमित शाह के यहां चला जाए तो समझिए कि कुछ तो मामला है, कहीं नस तो दबा हुआ है। चलिए एक दूसरी खबर बताते हैं आपको। नाम बदलना। अब प्रधानमंत्री का जो आवास है उसका नाम पहले उसका नाम 7RCR था, 7 रेसकोर्स, फिर नाम बदला गया उसका। अब उसका नाम रख दिया गया है सेवा तीर्थ। और जो गवर्नर हाउस होते थे हर राज्य में, उसका नाम रख दिया गया है लोक भवन, राजभवन नहीं, लोक भवन। इंडिया गेट पर जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। विकलांग समाज के लोगों को दिव्यांग कर दिया गया। प्रधानमंत्री शब्द गढ़ने में मास्टर हैं। सवाल है कि क्या दिल्ली का नाम लंदन रख देंगे तो पॉल्यूशन दूर हो जाएगा, और दिल्ली का नाम दंतेवाड़ा कर देंगे तो दंतेवाड़ा हो जाएगा, पेड़ पौधा लग जाएगा। अरे नाम बदलने से कुछ नहीं होता है सर, पहले उसकी सीरत बदलिए, तब सूरत बदलेगी। दिल्ली पॉल्यूशन से कोहराम मचा हुआ है। तो ये जो नारों की सरकार है, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर है। नहीं तो ये कप सिरप वाले मामले में योगी जी के अकाउंट आज सरकार की भद पिट जाती। लेकिन सोचिए, तमाम पत्रकार डरे हुए, न तो योगी जी का नाम ले रहे हैं, न मोदी जी का नाम ले रहे हैं। अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आपके यहां कोई स्कैम हुआ? लालू यादव के समय क्या होता था? लालू यादव मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाला सैकड़ों साल से चला आ रहा था। उन्होंने जांच के आदेश दिए, उन पर FIR हो गया, उनको जेल हो गया। लालू यादव ने चारा खाया था। लालू यादव की गलती यह थी कि उन्होंने चारा घोटाले के जांच के आदेश दिए थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला था, कोर्ट में सब बरी हो गए। जो इस तरह के आरोप लगाया था CAG का विनोद राय, उसने कोर्ट में माफी मांगी, किताब में माफी मांगी। और उस समय तमाम राजा दलित समाज से आते थे, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, उनको सजा हुई थी, कनी मोरी को सजा हुई थी। तो हमारे प्रधानमंत्री पहली ऐसी सरकार चला रहे हैं जिनका नाम बदलने में कोई सानी नहीं है। और सबसे पहले नाम बदला गया था योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन नाम था उसका, योजना आयोग। उसका नाम बदल दिया गया था योजना आयोग का, नीति आयोग कर दिया गया। तो क्या सब बढ़िया हो गया? क्या देश की स्थिति अच्छी हो गई, आर्थिक स्थिति? सोचिए, रूस कह रहा है कि हमें 10 लाख भारतीय मजदूर चाहिए। ये हमारी स्थिति है। देश की राजधानी दिल्ली साफ नहीं है, बाकी शहरों का तो छोड़ दीजिए। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति महोदया रहती हैं, जहां सारा कैबिनेट रहता है, संसद है, जहां हमारे सेना के तीनों प्रमुख रहते हैं, वो शहर साफ नहीं कर सकते हैं लोग। तो इस तरह के हालात हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यह सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर है। और चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो लोग, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो इस सरकार के साथ बने हुए हैं और इस सरकार के सारे पाप को छुपा रहे हैं। चाहे वो जुडिशियरी में हो, मीडिया में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी बैठे हों, और जिनकी नस दबी हुई है वो सरकार के साथ चले जाते हैं। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था कि कप सिरप में 2 बड़े, अमित सिंह और आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा। और प्रधानमंत्री का नाम बदलने में कोई रिकॉर्ड नहीं है,
तो दिल्ली का नाम बदल के मैनहट्टन, सैन फ्रांसिस्को या स्वीडन कर दीजिए, ताकि उसी से कुछ पॉल्यूशन कम हो जाए। तो इस बार नाम बदलने वाली सरकार, और अब सरकार आपके मोबाइल में घुसना चाहती है। वो चाहती है कि एक जो संचार सारथी ऐप है वो डाउनलोड हो, और आप बेडरूम में भी रहेंगे तो उसका कैमरा ऑन रहेगा, आप कैमरा बंद भी कर देंगे तो उसका कैमरा ऑन रहेगा। सोचिएगा जरूर। चुनाव आयोग वाली खबर अपडेट होने दीजिए, हम लोग फिर से और बड़ी बात बताएंगे। संधू साहब है, उन्होंने कुछ मामलों को लेकर लिखित विरोध दर्ज कराया है। कल तक सारी खबरें साफ हो जाएंगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।